राजधानी रांची के एयरपोर्ट से दिल्ली में होने वाले एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो रवाना हुए। साथ में गिरिडीह लोकसभा सीट से आजसू के टिकट पर जीत दर्ज करने वाले चंद्र प्रकाश चौधरी भी दिल्ली के लिए रवाना हुए। विदित हो कि एनडीए गठबंधन में शामिल आजसू को लोकसभा चुनाव में एक सीट पर उम्मीदवारी दी गई थी, जहां से गिरिडीह से झारखंड में एनडीए गठबंधन उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी की जीत हुई है। इधर पत्रकारों से बातचीत करते हुए आजसू सुप्रीमो ने कहा कि एनडीए की होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए वो दिल्ली जा रहे हैं। बड़े प्रदेशों में काम सिर्फ एनडीए को मिली है, इस बात पर बैठक में चर्चा की जाएगी। साथ साथ झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा होनी है। इसके अलावा झारखंड के स्थानीय मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि इंडिया को जो बहुमत मिला है वह सरकार बनाने का बहुमत है। कितने बजे से बैठक है? शाम को 4 बजे आउट की जाएगी। देश भर के जो अपने सपोर्टिंग ग्रुप्स रहे हैं, जो सबके साथ आते हैं बैठक आने वाले भारत के संकल्पों को पूरा करने के लिए एनडीए जो प्रतिबद्ध है उसी के प्रारूप तैयार किया पर बैठ के चर्चा होगी निश्चित रूप से। जो बड़े प्रदेश है अपना झारखंड है या फिर बंगाल है, जहाँ भी इस तरह के निश्चित रूप से बड़े लीडर अपने प्लेटफॉर्म में इसकी बातों से चर्चाएं करेंगे। हाँ सर, 6 महीने के अंदर यहाँ पे विधानसभा बिल्कुल से राज्य हमारा एजेंडा मैंने में लोकसभा में भी कहा था, जब आप लोग हमसे ये पूछते थे कि भाई एक ही जगह पर क्यों, तो मैंने कहा मेरा फोकस पार्लियामेंट और उसकी सीटों पर से ज़्यादा मेरा आने वाले विधानसभा भी है। हम निश्चित रूप से इसकी गिनती पर नहीं जाना चाहते थे। हमारा प्रतिनिधित्व जो लोकल थीम से तैयार हो और नेशनली नेतृत्व करे, ये हमारी प्राथमिकता थी, क्योंकि लोकल कई इश्यूज़ हैं, राज्य के कई इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर देश लेवल पर निर्णय होना है। अब ये मेरा दायित्व है, मैं निश्चित रूप से कई स्टेट के इश्यूज़ को वहाँ पर हम लोग सवाल करेंगे। कई पर विस्तारपूर्वक हमने पहले भी चर्चा किया है। ये बहुत ज़रूरी है कि राज्य का नेशनल चेहरा होना चाहिए। नेशनल जब तक चेहरा स्थापित नहीं होंगे तब तक इस राज्य को बेहतर रूप से नेतृत्व नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 3 तरह के चुनाव, 3 स्तर के चुनाव होते हैं। पंच पंचायत जिसको हम लोग ने शुरू कराया, वहाँ पर एक स्तर है जहाँ पर पंचायत ब्लॉक लेवल के जो विषय हैं उसका निराकरण, उसका नेतृत्व वहाँ पर मिलता है। जब विधानसभा आता है तो विधानसभा में पूरे राज्य के संदर्भ में वहाँ के निर्णय होने, और केंद्र में जाता है तो राज्य के विषय और सेंट्रल पूरा देश का इशू से एक साथ समाहित होकर काम करता है। तो इस राज्य की भागीदारी केवल मेंबर के रूप में नहीं, इशू बेस भागीदारी हम चाहते हैं और उसी पर हमारा डिस्कस। एनडीए के नेतृत्व में सरकार बनेगी ये तय मान रहे हैं? वो निश्चित रूप से गिनती और आंकड़ा पर ही आप तय और नहीं दोनों बोलते हैं, तो इसीलिए तय ये है कि जो आंकड़ा है सामने, जो बहुमत मिला है वो निश्चित रूप से सरकार बनाने का बहुमत है। थैंक यू। वहीं चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि हम और हमारी पार्टी गिरिडीह से जीत के प्रति पूरी तरीके से आश्वस्त थे। अच्छे मार्जिन से चुनाव जीते हैं। चुनाव में संघर्ष होता है, थोड़ी सी चूक हुई है जिसकी समीक्षा की जाएगी। फंस गया था क्या? बिल्कुल जीत के प्रति हम आश्वस्त थे और चुनाव हम लोग काफ़ी अच्छा चुनाव जीते हैं। चुनाव में थोड़ा सा संघर्ष हुआ था, कहीं थोड़ी चूक हुई है, तो हम लोग आगे समीक्षा करेंगे और सर दिल्ली जा रहे हैं? जैसे कहा कि 4 बजे एनडीए का बैठक है और एनडीए के बैठक में बुलावा है तो हम लोग सब जा रहे हैं। वहाँ पर जो भी रणनीतिक सरकार उसकी हम लोग समीक्षा करेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे ढंग से हम लोग चुनाव भी रही है, लेकिन फिर भी एनडीए की जीत हुई है देश में और जिससे एनडीए की सरकार बनेगी। वहीं दिल्ली में होने वाले एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए रांची एयरपोर्ट से कोडरमा लोकसभा की सांसद अन्नपूर्णा देवी भी रवाना हुई। पत्रकारों से बातचीत के क्रम में अपने लोकसभा की जनता का आभार जताते हुए कहा कि मुझे दूसरी बार प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया गया। एक परिवार की तरह कोडरमा की जनता ने मुझे प्यार दिया है। देखिए रिपोर्ट। सबसे पहले तो हम आपके माध्यम से कोडरमा लोकसभा की जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने दूसरी बार मुझ पर विश्वास जताया और अपना प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया और बिल्कुल एक परिवार के सदस्य की तरह उन्होंने स्नेह दिया। उसके लिए बहुत दिल से हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही प्रदेश नेतृत्व के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति पूरे भारतीय जनता पार्टी की टीम राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति भी आभार। बहुत ही अच्छा रहा। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम भी था, बहुत अच्छा, बहुत मजा से
आज दिल्ली 12 बजे से बैठक है और आज उसी बैठक में हिस्सा लेने के लिए हम पहुंचे हैं। सबसे बड़ी मार्जिन से जीते हैं, बड़ी जिम्मेदारी दी है जनता ने आपको। चलिए, जनता का स्नेह है, प्यार है और हमेशा आज लगभग 25-26 साल से कोडरमा के लोगों का जो स्नेह, आशीर्वाद, प्यार हमें मिला है, हम उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का और एक परिवार के सदस्य के नाते साथ निभाने का हम अपनी ओर से जो तय किए साथ अभी तक निभाते आए हैं। आगे भी जो उनका स्नेह आशीर्वाद मिला है बिल्कुल उसको सहेज कर रखने का काम करेंगे। नहीं, कुछ तो अब कहाँ चूक हुई है, निश्चित रूप से इसको पार्टी जरूर समीक्षा करेगी। तो उम्मीद के अनुसार नहीं रहा, कुछ कम रहा मैम जो उसको लेकर पार्टी समीक्षा करेगी कि क्या कहाँ चूक रही, कहाँ क्या।